आज के क्लास में सवाल नंबर 21 से पढ़ना है। सवाल नंबर 21 में दिया हुआ है, पिछले क्लास में सवाल नंबर कहाँ तक पढ़ चुके थे? 20 तक पढ़ चुके थे। सवाल नंबर 21, जब दो संख्याओं को अलग अलग, दो संख्याओं को क्या करना है? अलग अलग 33 से विभाजित किया जाता है। देखो, एक संख्या अपने पास में x है और दूसरा संख्या क्या है? y, ठीक है। अब क्या है कि दोनों को अलग अलग कितना से भाग दिया जाता है? 33 से, ठीक है, x y। तो इसमें हम 33 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा लेता है? 21, ठीक है। और इसमें भी 33 से भाग देते तो रिमाइंडर क्या बचाता है भाई? देख लो, पहले 21 और बाद में 28 बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, यदि दोनों संख्याओं के योगफल को, दोनों संख्याओं के योगफल को, तो हम मानते हैं यहाँ पे जो संख्या होता है वो रिमाइंडर x का मान हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है क्या है? y का मान। अब दोनों संख्याओं का योगफल पूछा आपसे, तो क्या कीजिएगा? 21 प्लस 28 और बटा कितना करना है? फिर से 33 से भाग करना है, तो शेषफल कितना आएगा? तो देख भाई, 33 से भाग ना ही 21 में लगने वाला है और ना ही 28 में लगने वाला, तो दोनों को जोड़ना होगा। 20 20 40 और 9 49। अब बटा कितना हो जाएगा? 33। 49 में 33 से जब भाग देंगे तो क्या करना होगा? घटाना होगा ना, समझे? 33 से 49 में भाग लगाएंगे तो 33 से कम 33 बचाएगा, यहाँ पे कितना? 6 और यहाँ पे बच जाएगा कितना? 1। तो शेषफल कितना मिल गया? 16। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलो, दिक्कत है कौनों के? नहीं। चलो सवाल नंबर 21 के बाद सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में क्या दिया हुआ है वो देखिए। एगो सबसे खचरा लड़का के कहानी दिख रहा है यहाँ पे कि एगो खचरा लड़का है, एकदम जितार, खूब चलाक मलाक ना। तो उसको कहा गया है, एक विद्यार्थी को एक संख्या को 6 से भाग देकर भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया है। कहा गया है भाई, तो सुन, क्या करो, एगो संख्या तोरा n दिया जाता, उसमें क्या करो भाई, तू 6 से भाग दो। क्या करो? 6 से भाग दे दो और भागफल जो भी कुछ आता है उसमें क्या करो, तू 12 जोड़ो। नहीं, जोड़ने को कहा गया, लेकिन वो लड़का का किया? अधिक ही करता है, कहता है। हालांकि उसने पहले संख्या में क्या किया? 12 जोड़ दिया। पहले ही क्या कर रहा है? संख्या में 12 जोड़ दिया। तो कोई n नाम की संख्या है, उसमें क्या कर दिया? पहले ही 12 जोड़ दिया। अब 12 जोड़ दिया, उसके बाद में क्या होता है? फिर उसे 6 से विभाजित कर दिया। 12 जोड़ के कितना से भाग लगा दिया? 6 से भाग लगा दिया। तो उत्तर के रूप में कितना आ गया? 112। उत्तर यही वाला ना होता है। शेषफल कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? नीचे वाला। तो उत्तर के रूप में इतना आ गया, मतलब शेषफल कौन सी हो गया होगा? 0 हो गया होगा। बोलो, दिक्कत है? नहीं। अब इसको क्या करते हैं? देखा, खोपचा में बैठा देते हैं। कहे कि ये तो इससे कहा गया था लेकिन किया नहीं, गलती किया। तो सबको न जानता है कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 12। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस कितना हो जाएगा? शेषफल। यानी n प्लस कितना हो जाएगा? 12 बराबर ये कितना? 6 दूना 12, 6 एकम 6, 1 7 6। 0 जोड़ेंगे तो कोनो फर्क पड़ने वाला है नहीं। यानी n का जो वैल्यू है आपके पास में 672 और माइनस का कितना? 12। तो n इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना? 660। n का मान कितना आ गया? 660। तो अब क्या किया जाएगा कि n की जगह पे हम कितना? 660 रखेंगे। 660 रखेंगे और इसमें कितना से भाग लगाएंगे? 6 से। तो भाग यहाँ पे क्या आने वाला है? 1 1 और कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अब क्या है कि ये जो था इसमें कितना जोड़ना था? 12 जोड़ना था करेक्ट आंसर के लिए। तो इसमें क्या करेंगे? हम 12 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा आपका? 122।
122 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको समझ में नहीं आया, गौर से समझ आए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, दो गो स्थिति रहता है हमेशा, एगो सही स्थिति रहता है, एगो गलत स्थिति रहता है। आपको माइंड मेंटेन करना है कि जो गलत स्थिति रहेगा ना उसको पकड़ना है, सही स्थिति को नहीं पकड़ना, गलत स्थिति को पकड़ना है और गलत को बना करके आप सही को पता कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखो, ऊपर वाला तो कहा गया, टीचर कहे कि एक विद्यार्थी को एक संख्या में 6 से भाग दे करके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, इस सही स्थिति है, इतना कहा गया उसको, लेकिन वो क्या किया है, वैसे नहीं किया, वो क्या किया, हालांकि उसने क्या किया, पहले संख्या में 12 जोड़ दिया, पहले संख्या में क्या कर दिया, 12 जोड़ दिया, 12 जोड़ने के बाद 6 से विभाजित कर दिया, 12 जोड़ने के बाद 6 से क्या किया, विभाजित कर दिया, तो उत्तर के रूप में कितना आ जाता है, 112 आ जाता है। तो शेषफल कौन सी हो जाएगा, 0। सबको जानता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा, नहीं तो n का जो मान यहाँ पे निकल के आया 660, तो n का मान 660 हो गया और इसमें कितना से 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 110, कितना आ जाएगा 110। ठीक है, और 110 में क्या करेंगे हम 12 जोड़ेंगे तो मिलके कितना हो जाएगा 122। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत नहीं सवाल को समझने में, नहीं ना, आगे बढ़े। चलो यहाँ पे सवाल नंबर 23 में देखिए, सवाल नंबर 23 में SCC CGL मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है जो कि 2019 में पूछा गया था। दो धनात्मक संख्याओं में क्या किया जा रहा है, 2001 का अंतर है, दो धनात्मक संख्या है। ठीक है, एगो बड़ा है लार्ज नंबर, बड़ा को क्या बोलते हैं लार्ज और छोटा को क्या बोलते हैं स्मॉल, दोनों का अंतर जो दिया हुआ है अपने पास में, अंतर कितना दिया है 2001 अंतर दिया है, 2001 क्या है अपने पास में अंतर है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या को लार्ज नंबर को छोटी संख्या से, कौन सी एस ना, एस ऊपर वाला नंबर दिख रहा है ना, है वाला नंबर में दिख रहा, उसमें नहीं दिख रहा क्या भाई, तुम्हियों के छोट छोट बात बता देना चाहिए ना। हाँ चलो अब दिख रहा है। हाँ, क्या है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आ जाता है 9 आ जाता है। तो हमें भागफल लिखना, तो इसे तो लिखेंगे तो भागफल लिखा नहीं जा सकता है, इसके लिए कौन सी करना होगा, भाग वाला फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखना होगा कि यहाँ पे लार्ज नंबर में स्मॉल नंबर से भाग देना है, तो भागफल कितना निकल के आता है 9 और शेषफल जो आता है कितना आ जाता है 41। बोलो दिक्कत है नहीं है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जो लार्ज नंबर आएगा, यानी कहे तो 7 8 4, अब जो अंकों है इसका योग बनता है 8 4 12 और 7 कितना 21, ऐसे ऑप्शन मिलाना है। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज स्मॉल दोनों नंबर हमें पता तो चले कि है क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको जानता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, नहीं तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुना, यानी 9s हो जाएगा ना, और प्लस का कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिख रहा है L माइनस एस इक्वल टू 2001। ठीक, तो क्या करना होगा, L का मान यहाँ पे रख देते हैं, नहीं इसको क्या कह देते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। हाँ, L का मान कहाँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, यानी L के 9s प्लस कितना हो जाएगा, L के जगह पे दिया हुआ है 9s प्लस 41, तो L के जगह पे हम रख देते हैं 9s प्लस 41, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास s, और बराबर कितना मिलेगा 2001 हो गया। तो यहाँ पे 9 गो s में से 1 गो s जाए तो भाई कै गो बच जाएगा, 8 गो s बच जाएगा, और यहाँ पे 2001 माइनस कितना हो जाएगा 41, यानी s इक्वल टू हो जाएगा 1 में से 1 तो 0, ई हो जाएगा 10 में से 4 तो 6, ई हो जाएगा कितना 9, और ये 2 हो जाएगा कितना 1, और n से n आएगा तो 8 कौन सी में हो जाएगा भाई
भाग में। यहाँ पे 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और 3 8 चौका 32 और 8 पचे 40, यानी स्मॉल नंबर हमें पता चला है कितना है 245, लेकिन स्मॉल नंबर नहीं चाहिए हमें, बड़ी अंकों का योग चाहिए। तो बड़ी संख्या पहले पता करेंगे, तो इसका मान फिर से समीकरण 1 या फिर 2 कहीं भी रख देंगे तो लार्ज नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं डायरेक्ट, s की जगह पे क्या है माइनस एस है, यानी 245 यहाँ पे क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा प्लस में, यानी l इक्वल टू अपने पास जो नंबर मिलेगा कितना हो जाएगा 2001 और प्लस का कितना हो जाएगा 245। अब इसको जोड़ेंगे तब 5 1 6 4 के 4 2 के 2 और 2 के 2, इस सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 4 14, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलो समझने में किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर बोल दे भाई, सवाल नंबर 24 करते हैं कि कोई नंबर है n नाम का, ठीक है, जिसमें कितना से भाग दिया जा रहा है 3 से भाग दिया जा रहा है। तो 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 1 बचा है, ठीक है, 1 बचा। 1 आता है जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है। मानते हैं यहाँ पे भागफल के रूप में क्या बचा है x बचा है, क्या कि पता तो है नहीं। अब क्या है कि x को कितना से भाग दिया जा रहा है 2 से भाग दिया जा रहा है, 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 1 बचता है, शेषफल रिमाइंडर जो है 1 बचता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, n का मान पता करके कितना से भाग देना है 6 से भाग देना है, नहीं तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कोई संख्या y लिख देते हैं भागफल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू क्या मिलने वाला आपको 3x प्लस 1। ये जो है ना भाज्य बराबर कौन ची होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ना, बतवा वही है, जल्दी से लिख दे रहे हैं नहीं, चलो कौन बात। यहाँ पे x बराबर कितना मिलेगा आपको बोलिए, इसका गुना इसके 2y और प्लस का कितना हो जाएगा 1। बोलो दिक्कत है इस बात को समझने में? इतना तक में नहीं दिक्कत है, नहीं। x का मान अपने पास में कुछ आया है, x के वैल्यू पे रखो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x का वैल्यू 2y और प्लस का कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1, क्लियर। 3 दूना 6y और प्लस 3 एक कम 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 1, यानी 6y और प्लस 3 गो 4 गो। अब कहा है कि जो नंबरवा आया है नो, इन नंबर में क्या करना है भाई, हाँ नंबर 6y और प्लस कितना 4, इसमें फिर से क्या करना है प्रारंभिक संख्या यही है ना n, इस संख्या में क्या करना है 6 से भाग देना, कितना में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। इस स्टेटमेंट को देख करके आप लोग बताइए शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, आप y की जगह पे दुनिया का कोई भी मान रखो पूरा काट देगा, शेषफल नहीं बचाएगा। आ रहा है बात समझ में? अगर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6, 6 से पूरा काटेगा, 2 रखेंगे तो 12, 6 से पूरा काटेगा, 3 रखेंगे 18, 6 से पूरा काटेगा, मतलब कुछ भी रखो 6 से पूरा काट देगा। तो इससे तो कोनो बहस नहीं है। अब बहस किससे हमें 4 से, तो 4 में 6 से भाग लगाएंगे तो लगेगा नहीं, तो शेषफल के तौर पर कितना बच जाएगा अपने पास में, कितना बचेगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलो किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 35 देखते हैं। सवाल नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, सॉरी 25, हाँ माफ कीजिएगा 25, हाँ ऐसे ही तो ध्यान देना। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। किसी संख्या को कितना से 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाता, हमने लगे 1 आ जाता, और तथा इस संख्या को प्राप्त भागफल, सेम सवाल है ना, हाँ
फिर से इसमें कितना से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल के तौर पे कितना 3 बच जाता है, फिर से y हो जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे n इक्वल टू कितना लिखिएगा आप, 3 13 x और प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर कौन सी 5y प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x के जगह पे यहाँ पे मान रखेंगे तो 13 पचे 65 y अब प्लस 13 तिया 39 अब प्लस 1। ये बात सबको समझ में आया है, आया ना सबको समझ में। हाँ चलो अब यहाँ पे 65y और प्लस का 39 से वो कितना होगा 40, और बटा कितना से भाग देने के लिए कह रहा है फिर से 65, एकदम सेम। बोलो क्या बचेगा हमारे पास में, बस फर्क कितना है कि उसमें 13 था और इसमें क्या है कि 65 है, तो वहाँ पे 4 बचता था, यहाँ पे 40 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में क्या दिया हुआ है देखिए। सवाल नंबर 26, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, कोई एक नंबर है जिसको 3 से विभाजित किया जाता है, कितना से 3 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल के तरफ फैनवा ऑफ कर दो है सर। कोई संख्या है जिसमें कितना से 3 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल के तौर पे कितना आ जाता है अपने पास में 2। यदि संख्या को 5 से जोड़ा जाता है, यदि संख्या को 5 से जोड़ा जाता है और फिर 3 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा। देखिए इसको ऐसे ना लेकर के ऐसे लिखते हैं। कोई नंबर था अपने पास में जिसमें 3 से भाग देना है, तो रिमाइंडर के तौर पे अपने पास कितना बच गया है 2 बच गया। बोलो दिक्कत है नहीं है। अब क्या है उस संख्या में है जो संख्या इसमें कितना जोड़ा जा रहा है भाई 5 जोड़ करके, कितना से भाग लगाना है कहो जल्दी 3 से भाग लगाना, कितना से 3 से, तो रिमाइंडर का बच जाएगा जल्दी कहो। n के मान कितना है 2, यहाँ 2 रखिएगा, 5 को 2 गो 7 में 3 से भाग देगा, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलो दिक्कत है कौन के नहीं। अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर हाँ कथी सवाल नंबर 27 में देखिए क्या दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं क्या क्या है x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाता है। दो संख्या कौन सी है x y, एगो संख्या x है और दूसरा संख्या y है, दोनों में कौन सी है d से अलग अलग भाग दे दिया जाता है। दोनों संख्या में d से अलग अलग भाग दे दिया जाता है, तो अलग अलग भाग दिया जाता है, तो शेषफल एगो में रिमाइंडर जो बच रहा है अपने पास में कितना बच जा रहा है, कितना 43 76, और दूसरा में कौन सी रिमाइंडर बच रहा है भाई बताओ 29 86 हो गया 29 86। यदि इन संख्याओं का योगफल इन संख्याओं का मान यही ना योगफल यानी x प्लस वाई का सीधा मतलब निकलता 43 76 प्लस 29 86। बोलो दिक्कत है, एक के काट के तरीका बढ़िया से लिख देते हैं 29 86 हो जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है उसको ध्यान से देखिए। आगे कहा गया है तो उसी संख्या d से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है। अब क्या करना है, फिर से da से भाग देना है, तो रिमाइंडर जो अपने पास में बचा है वो बच गया फिर से कितना 23 61, कितना 23 61। चल भाई जोड़ लो इसको, कितना आ जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 16 के 6 और यहाँ पे 12 1 13 के 3 4 2 6 और कितना 7, जिसमें d से भाग लगाना है और रिमाइंडर जो है बचा लेना है कितना प्राप्त होता है। तो संख्या d का मान क्या होगा, d के जगह पे क्या होगा। तो देखो d के जगह पे ऐसा मान होगा कि यहाँ पे जैसे आप समझिए यहाँ पे 7 लिखे, यहाँ पे क्या लिखे 5 लिखे, रिमाइंडर कितना बचाया है अपने पास में 2, क्या बचाया 2, यानी सीधा मतलब निकलता है
कि यहाँ से 7 में से 2 को घटाने पर नीचे वाला मान आया। समझ पा रहे हैं इस बात को। अगला जैसे हम लेते हैं 18 और यहाँ पे हम भाग लगा दिए 5 से, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 3। तो यहाँ पे हम 3 बार में नहीं काटेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 9 लिखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये पहले बताओ। रिमाइंडर 4, कितना? 4। और 4 कब आया है? जब 9 में से 4 को घटाएंगे तब कितना बच जाएंगे? 5। आ गया समझ में? तो आराम से 7362 में से 2361 को घटाएंगे तो डी के मान सामने आ जाएंगे। घटा के डायरेक्ट ऑप्शन में मिलाते हैं का। सवाल है ना, सवाल के ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ऑप्शन में थोड़ा सा आप लोग सुधार कीजिएगा। यहाँ पे ना कितना हो जाएगा? 5001 होगा। ठीक है, चलो मिलाते हैं। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये हो गया कितना? 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 और 7 में से 2 जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलो समझने में किसी को दिक्कत है? इस सवाल नहीं, सवाल ये अपने आप में बहुत खतरनाक सवाल है लेकिन बहुत आसानी से सवाल सॉल्व किया। चलिए 27 के बाद सवाल नंबर 28। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा टुन टुन बोलेगा सब। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में खूब पूछता है। वह संख्या जिसे कितना से भाग दिया जाता है? 10 से भाग देने पर। कोई नंबर है जिसमें कितना से भाग दिया जा रहा है? 10 से भाग दिया जा रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है अपने पास में? 9। अब क्या है, उसी संख्या में 9 से भाग दिया जा रहा है। वही नंबर में कितना से? 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? कितना? 8। अब उसी संख्या में कहा है कि 8 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बच के आ रहा है? 7। हो गया नो? ठीक है, 7 शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगा? ठीक है, तो इसको बनाने का एक तरीका होता है जब 3 गो ऐसे नंबर दिया हुआ हो और सबके बीच का अंतर इक्वल हो। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, बहुत आसान। अब क्या है कि ये सब का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 8, 9 और 10। ठीक है, 2 से 5 और ई बना देगा 9 के 9 और ई कितना हो जाएगा? सॉरी, ई कितना हो जाएगा? 5। अब कुछ से कटने वाला नहीं है। अब यहाँ पे 4 दूना 8, 8 पचे 40 और 40 नवा 4 नवा 36, 360। कितना हो जाएगा? 360। अब क्या हो गया इसका एलसीएम? एलसीएम माइनस डिफरेंस होता है। एलसीएम माइनस डिफरेंस, इसका अंतर कितना कितना का है? 1 का। तो माइनस कितना करेंगे? 1, यानी 359 का आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा। कोनो को दिक्कत है नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। सॉरी, हाँ बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी 359 हो गया। चले अगला सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में क्या दिया हुआ है? सब सवाल एकदम अलग अलग है और सब खतरनाक लेवल के सवाल। अब यहाँ पे समझना, 10वीं क्लास में संख्या बराबर पढ़ेगा। कौन सी संख्या बराबर कौन सी होता है? 10 गुना दहाई का अंक का प्लस इकाई का अंक। अगर कोई संख्या है 3 और 6, कितना है? 36। इकाई का अंक कितना है इसमें? दहाई का अंक कितना है? 3। का हो जाएगा 10 गुना दहाई की अंक कितना है भाई? 3। इकाई का अंक कितना है? 6। आ रहा है समझ में? 10 दिया 30 प्लस 6 मिल के कितना? 36। बोलो संख्या प्राप्त हुआ कि ना प्राप्त हो गया? नहीं। तो 10 गुने दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक संख्या बराबर होता है। नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट नहीं है। आगे देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या को इसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। ठीक है, अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। x प्लस वाई से कौन से किया जाता है? विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है करने पर भागफल कितना आ जाता है? 6। भागफल कितना आ जाता है? 6। ठीक है,
और शेषफल कितना आ जाता है भाई, शेषफल अपने पास में 3 आ जाता है। ठीक है, अब ऊपर एक बार गौर से ध्यान दीजिए, 2 अंकों वाली एक संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या, एक संख्या को इसके अंकों का योग से 2 अंकों वाली एक संख्या मान लेते हैं अपने पास x y है, नहीं तो क्या हो जाएगा 10 गुना दहाई, 10 गुना, हाँ 10 गुना दहाई के अंक 10x, अब प्लस का हो जाएगा इकाई का अंक, संख्या हो गया नहीं। तो यहाँ पे संख्या बराबर सीधा हम लिख सकते हैं एगो रिलेशन कि क्या हो जाएगा भाई 10x प्लस y और बराबर इसका गुना इसके साथ में, यानी 6 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो गया, यानी 10x प्लस वाई और बराबर इसका गुना इसके साथ 6x प्लस 6y। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 3, इधर से इधर लेकर के आ जाते हैं, ये कितना बन जाएगा अपने पास में 4x, इधर से इधर आएगा तो माइनस का 5y और बराबर कितना हो जाएगा 3। दिक्कत है कोनो के? नहीं समझे? यहाँ पे 6x प्लस में इधर आएगा तब माइनस में, 10 गो x में से 6 गो x जाएगा तब 4 गो। ठीक है, अब यहाँ पे 6y प्लस में इधर आएगा तो कौन चीज माइनस में, 6 गो y में से 1 गो y जाएगा तो कितना 5y, बड़का वाला n आया है तो माइनस में, बड़का के साथ कौन सी है माइनस चिन्ह, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह, और यहाँ पे 3 तो 3। बोलो दिक्कत है अभी? नहीं। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं। अगला स्टेटमेंट में लिखा होगा क्या है कि संख्या को पलटने पर, संख्या को क्या करना भाई अब पलट देना, तो संख्या यहाँ पे दिखेगा यदि अंकों के क्रम को पलट दे, यानी अब क्या हो जाएगा 10y अब प्लस कौन ची x, जिसे 10x प्लस y था ना, तो अब क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फिर से संख्या के योग से विभाजित किया जाता है, यानी x प्लस y से विभाजित किया जाता है, तो भागफल कितना बचता है 4 और शेषफल कितना बच जाता है 9। बोलो दिक्कत है? नहीं, सेम खेल है। अब क्या है कि अब 10y और प्लस कितना मिल जाएगा आपके पास में 10y प्लस x बराबर, इसको इसके साथ तो लिख ले डायरेक्ट 4x प्लस 4y हो जाएगा ना। हाँ, अब प्लस का कितना हो जाएगा 9, इधर से इधर लेकर के आएंगे तो कितना 6y बचे, सॉरी यहाँ पे 4y 6y बचेगा। ठीक है, और इधर से इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 3x बराबर 9। बोलो अब संख्या पता होगा कि नहीं, संख्या के अंकों का योग कितना होगा। अब x और y का मान पता चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई भी विलोपन विधि लगाओ या फिर प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 है समीकरण 2 है ना, 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ बात है। इसमें x y का मान निकाल देना है और दोनों को आपस में कौन सी करना है जोड़ के ऑप्शन मिला देना, बन जाएगा। चलिए अगला सवाल नंबर, हाँ बोलो। वहाँ पे संख्या को x y दिए थे, हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पे हम लोग तोड़े हैं ना 10x प्लस y आया है वहाँ पे, तो इसको तोड़ेंगे तो फिर इसको मतलब करने पे तो x इंटू y आ जाना चाहिए, कौन सा आ ही नहीं रहा है। मतलब समझे नहीं तुम्हारी बात कि हाँ, यहाँ पे ई संख्या आना चाहिए। ठीक है, संख्या बराबर 10। हाँ, तो यहाँ पे हम एक चर राशि लिए हैं, अगर प्रैक्टिकली अचर राशि पे किया जाए तो हो सकता है। आप ही बताओ x में y कभी जुटेगा, नहीं जुटेगा तो फिर परफेक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तब यही हो सकता है कि x और y का जो अलग अलग मान आएगा और वो मान को आप यहाँ पे रखिएगा तो आपके पास परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चर एक साथ में नहीं जुटेगा और चर को जोड़ने के लिए इक्वल चर आना चाहिए, x है तो सामने वाला x होना चाहिए, है कि नहीं है। जबकि अचर होता है तो एक साथ में जुट जाता है। तुम्हारा कहनाम सही है और वो रूल को फॉलो करेगा कब, जब तुम्हारा आंसर आ जाएगा तब आराम से फॉलो करा, कोनो दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 गौर से देखिएगा। सवाल नंबर 30 में दिया हुआ है, मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है, x क्या है सबसे लार्ज नंबर है। ठीक है, अब क्या है जो
6475, 4984, 4132 को विभाजित करने पर हर मामले में समान शेषफल छोड़ती है। क्या करती है? समान। जब भी समान शेषफल छोड़ेगा ना तो आप याद रखिएगा कि इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF और ऑप्शन मिला लेना है। हो जाएगा? ठीक है, बस बात खत्म।